हेलो प्यारे बच्चों, मैं डॉक्टर भरतलाल मीना, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, सह आचार्य राजनीति विज्ञान। बच्चों, मैं आज आपके समक्ष बीए पाठ द्वितीय के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत उग्रवादी राष्ट्रवाद के बारे में चर्चा करूंगा। उग्रवादी राष्ट्रवादी आंदोलन का विकास 1906 से 1919 के बीच रहा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों में जिन उदार राष्ट्रवादियों के प्रभाव में थी, उनका लक्ष्य भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में क्रमिक सुधार करना था और वे इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु संवैधानिक साधनों के प्रयोग में विश्वास रखते थे। लेकिन 1885 से 1905 ईस्वी के बीच के काल में भारत और विदेशों में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई और कुछ ऐसी शक्तियां क्रियाशील हुई जिन्होंने भारतीय राष्ट्र की अपेक्षाकृत युवा वर्ग को पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने के लिए प्रेरित किया और संवैधानिक साधनों, विशेषतः नरम संवैधानिक साधनों के प्रति अविश्वास की भावना को जन्म दिया। पूर्ण स्वतंत्रता की मांग और उसकी प्राप्ति हेतु जन आंदोलन के मार्ग को अपनाने वाली इस धारा को ही उग्र राष्ट्रीयता के नाम से जाना जाता है। उग्र राष्ट्रीयता के उदय के कारण उग्र राष्ट्रीयता का उदय न तो आकस्मिक था और न ही अन्य परिस्थितियों से अलग एक पृथक परिवर्तन, वरन यह तो विभिन्न घटनाओं, परिस्थितियों और शक्तियों का स्वाभाविक परिणाम था। उग्र राष्ट्रीयता के उदय के निम्नलिखित कारण हैं। पहला है सन 1892 के सुधार कानूनों की अपर्याप्तता, धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण, प्राकृतिक प्रकोप, आर्थिक असंतोष, भारतीय कटुता और अंग्रेजों का अहंकार युक्त व्यवहार, विदेशों में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार, पश्चिम के क्रांतिकारी विचारों का प्रभाव, भारत के बाहर होने वाले विशेष परिवर्तन, बाल, लाल और पाल का नेतृत्व, लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन आदि कारण इसके रहे। उग्र राष्ट्रीयता, उग्रवादी राष्ट्रवाद के कारण पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सन 1892 के सुधार कानूनों की अपर्याप्तता। संवैधानिक सुधार की दिशा में राष्ट्रीय कांग्रेस के 7 वर्षों के प्रयत्नों का परिणाम 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम था। लेकिन यह अधिनियम स्वयं में निहित कमियों और त्रुटियों के कारण राष्ट्रीय कांग्रेस या सामान्य भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर सका। अधिनियम में निर्वाचन की व्यवस्था को बहुत घुमा फिरा कर रखा गया था। गैर सरकारी सदस्यों की संख्या कम थी तो परिषदों के कार्य तथा अधिकार बहुत सीमित थे। अधिनियम की उपयुक्त त्रुटियों के कारण संवैधानिक पद्धति के आधार पर कुछ प्राप्त करने की आशा समाप्त हो गई और अब कांग्रेस के अंदर तथा बाहर एक ऐसे वर्ग का जन्म हुआ जो क्रमिक परिवर्तन के स्थान पर आधारभूत परिवर्तन और प्रार्थना के मार्ग के स्थान पर आंदोलन के मार्ग को अपनाने पर जोर देने लगा। दूसरा पॉइंट है धार्मिक पुनरुत्थानवाद और सांस्कृतिक नवजागरण। कांग्रेस के प्रारंभिक नेता पाश्चात्य शिक्षा से प्रभावित थे और अपनी मानसिक पृष्ठभूमि के कारण ब्रिटिश शासन को भारत के हित में मानते थे। लेकिन कालांतर में धार्मिक पुनरुत्थान के परिणाम स्वरूप कांग्रेस में ही एक ऐसे वर्ग का जन्म हुआ जो भारतीय धर्म, सभ्यता और संस्कृति के गौरव से परिचित था, जिसका विश्वास विदेशी शासन में की समाप्ति में था। स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो सर्वधर्म सम्मेलन में हिंदू धर्म की विजयी दुधंबी बजाई। अरविंद घोष, तिलक आदि उग्र राष्ट्रवादी नेता धार्मिक पुनरुत्थानवाद के परिणाम थे। अरविंद घोष ने कहा, स्वाधीनता हमारा लक्ष्य और हिंदुत्व ही हमारी यह आकांक्षा पूरी कर सकता है। धार्मिक पुनरुत्थानवाद से प्रभावित होने के कारण तिलक ने भारत की स्वाधीनता के लिए हिंदू उत्सवों और हिंदू संगठन पर बल दिया था। ये उग्र राष्ट्रवादी नेता भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति को अपना परम पवित्र धार्मिक कर्तव्य समझते थे। धन्यवाद बच्चों, अगली वीडियो में आगे की पॉइंट देखेंगे।